मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, हमारी आराधना में, जन्म में, हमारी साधना कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्व। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है। महाराज शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीजें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है। देखिए मांजना सामग्री सिद्ध करती हैं, बनाती हैं, जाती हैं शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में जाकर भोग लगाती हैं, प्रणाम करा, आई वापिस। कई वर्ष निकल गए माता अंजना के ऐसे ही तप साधना करते हुए, ऐसे भोग लगाते लगाते। आप तो केवल 5 सोमवार पशुपति नाथ के व्रत में भोग लगाते हो तो तुम्हारे मन में आता है कि मैंने भोग लगाया, पर माता अंजना को कई वर्ष निकल गए केवल भगवान के मंदिर में, शिवालय में। शंकर की अंजना ने आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए, आज मेरे महादेव को मैं 56 भोग लगाऊंगी। अंजना महादेव को आज तक मैंने 56 भोग नहीं लगाए। जो माता अंजना ने बनाना प्रारंभ करा, जो माता अंजना ने सामग्री बनाना प्रारंभ करा, 56 भोग बनाकर माता अंजना ने रख दिए। अब भोलेनाथ की एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप अंजना के दरवाजे पर चौखट पर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे दयालु शंकर। अब बूढ़े भिखारी का रूप रखकर, बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचकर अलख लगाई। और यही हमारा जीवन, यही हमारी सार्थकता। बचपन में अपने बच्चों को हम 2 चीजें देते हैं। एक, बच्चे को कोई गिफ्ट दिलाते रहते हैं, जन्मदिन पर उपहार दिलाते रहते हैं, कोई सामग्री अपने बच्चों को देते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को आप बचपन में उपहार दिलाएं ना दिलाएं चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चों को बचपन में हमारे सनातन धर्म के संस्कार जरूर दिलाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां संस्कारित बनती चली। आप उपहार दें ना दें, उपहार दोगे बच्चों को प्राप्त कर लेंगे, बच्चों करेंगे, रोएंगे, चलेगा। उपहार नहीं दोगे बच्चे रोएंगे, चल जाएगा। पर यदि संस्कार परिवार नहीं दिए, साधुवाद तो बच्चों को भी रोना पड़ता है और माता पिता को भी रोना पड़ता है। इसलिए संस्कार तिवारी जी को साधुवाद देते हैं कि आपने आशीष तिवारी जी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये संस्कार होना चाहिए बच्चों को। मर्यादा में रहना, मर्यादा में बोलना, सबके प्रति आदर का भाव रखना। आप उपहार दें ना दें, उपहार नहीं दोगे बच्चा बचपन में रोएगा, चलेगा,
पर यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चा बड़ा होकर रोएगा और साथ में माता पिता को भी रोना पड़ेगा। बच्चों को वो संस्कार दीजिए, हमारा जीवन सार्थक हो सके। कितना कितना विचित्र काम है, जरा देखिए। पांडवों को जो संस्कार मिले और कौरवों को जो संस्कार मिले, दोनों में अंतर था महाराज, बहुत अंतर, बहुत अंतर। श्रेष्ठ संस्कार हमारे यहाँ। अंजना माता ने भोजन बनाकर 56 भोग तैयार कर कर लेकर शिवालय की ओर जाने ही वाली थी कि सामने देवाधिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप रखकर, एक भिखारी का रूप रखकर मेरे देवाधिदेव महादेव सामने आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई, अलख जगाई, माता बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ दे दो ना। अंजना माता ने सोचा बाबा आया है, एक काम करती हूँ कि इसको बिठा देती हूँ, इसके पत्तल लगा देती हूँ, इसको भोजन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं शिवालय चली जाऊँ, उसके बाद में शिवालय पहुंच जाऊँ। अब देखिए, बहुत बहुत सोचने वाला शब्द है ये। तुम्हारे घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में अगर कोई रोगीला व्यक्ति है, तुम्हारे घर में अगर कोई दुखी व्यक्ति है, अगर किसी के शरीर में कष्ट हो रहा है और तुम में गए हो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर, उस शरीर से रोगीले व्यक्ति को छोड़कर, कष्टप्रद व्यक्ति को छोड़कर, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर, घर के बुजुर्ग को छोड़कर तुम अगर तीर्थ जा रहे हो, छोड़कर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, उसको छोड़कर के मंदिर भी गए हो, तो तुम्हारा जाना निष्फल है। छोड़कर, क्योंकि पहले घर में बुजुर्ग की सेवा, जो रोगीला व्यक्ति है उसकी। और यहाँ 3 बार चर रहे, 5 बार फैशन कर रहे, उसके बाद भी 5 किलोमीटर दूर है, गाड़ी बहुत दूर छूट जाती है, हमसे तो नहीं बने, हमसे तो। किसी ने यही 6 किलोमीटर दूर शादी की पत्रिका दे दी और कोई गार्डन में भोजन, तो 2 घंटे से पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के जूड़ा मूड़ा बांध के तो फिर गई। फिर तो किसी को भी नहीं देखे, दूर भी नहीं, फिर तो निपटा है। पानी पतासे वाले के पास पहुंच गई, गिने, खाओ। बोल रही मैंने तो 3 ही खाई। पति भी बोल रहा नागिन, 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 तू तो खाए जा ना। आखिरी में शादी में पानी पतासे वाले ने भी 3 बार बाल को खुजाया, तब इसका ध्यान गया, हाथ बेकार हो, तब दिखाओ उसको, तो छोड़ा। सीखो। 100 साल से ऊपर की उम्र, 15 साल से लीवर डैमेज पेशेंट, चल फिर नहीं सकती थी। बहू से कहा मुझे शिव जी का जल ला दे, राजगढ़ में कथा हो रही है, छिपा है, ये छापी हेड़ा से पास में ही हूँ, एक बार मन है बाबा की कथा पंडाल में बैठकर सुन लूँ। उसमें लिखा, कल मेरी सास ने जल पीने के बाद टीवी के सामने कथा सुनी, तो वहीं खड़ी होकर पहली बार खड़ी हुई और नाचना प्रारंभ करा। तब हमारा शिव शिव होता, तब विश्वास जागा कि शंकर शंकर है जो सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास जागृत होना चाहिए, हमारा भरोसा दृढ़ होना। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सोने की रकम पहन कर आओगे तो तुम पर चोर की नजर होगी।
तुम्हारी सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो महादेव की नजर होगी, महादेव की नजर। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने वालों से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, कुबेरेश्वर धाम आने वालों से प्रार्थना करते हैं, महाकाल के मंदिर में जाने वालों से प्रार्थना करते हैं, और शिव महापुराण में आने वालों से प्रार्थना करते हैं, अपने गले में, अपने तन पर सोने की माला पहनकर मत आओ, कोई कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि मेरे महादेव के लिए तो आप ही कीमत वाले हो। सोने मेरे महादेव के लिए आप कीमती हो, आप कीमत वाले हो। मत पहनो, क्यों पहन के आना? ढेर सारा सामान। देखिए, कितने भी सुंदर बन जाओ ना, एक दिन ऐसा आता है कि काया धीरे धीरे ढलती चली जाती है, शरीर बूढ़ा होता है, व्यक्ति की ताकत बूढ़ी होती है, राज सत्ता भी बूढ़ी होती है, वैभव भी बूढ़ा होता है, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर की सुंदरता भी बूढ़ी होती है। पर शिव महापुराण कहती है, भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। भक्त की भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन कभी बूढ़ा नहीं होता, साधना कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ा नहीं होता, शंकर का ये कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हमें सीख मिली। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत दूर है। घर की माताओं को अपने अपने पतियों से कहना है और पतियों को पत्नियों से कहना है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनता है, जिसमें चूने से एच लिख देते हैं तो हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता है। 5 दिन के लिए वो कैलाशपति महादेव को उतारने के लिए ये शिव पुराण का हेलीपैड बना है, जिस पर शिव उतरता है। नंदी पर बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरा महादेव प्रतिदिन निकलते। ये हेलीपैड है जिस पर मेरा महादेव। लोग कहते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर जी सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहां भगवान आते हैं और भंडार भर के 3 महीने में मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, लोगों की गोदी भर देते हैं, झोली भर देते हैं, ऐसा क्या है? तो उसका कारण केवल इतना सा है, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है और शिव महापुराण के पंडाल देखकर मेरा महादेव उतरता है और कृपा कर चले जाता है। ये उसकी करुणा, ये उसकी उदार। जो यीशु महापुराण की कथा, भक्ति को कम नहीं होने देना, तुम्हारे भरोसे को टूटने मत देना। कोई कितना ही कहे, नहीं साहब 5 दिन की कथा है, मेरा शिव महापुराण छूटना ना चाहिए, मैं जाऊंगी शिव कथा सुन। लोग कहेंगे टीवी पर तो आ रही है, नहीं साहब टीवी पर तो मैं रोज सुनती हूँ, पर आज अपने नगर में हो रही है, अपने क्षेत्र में हो रही है, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। माँ अंजना देवी 56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर माँ अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, माँ जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए,
जो तूने खीर बनाई वो ही चाहिए। माँ कह रही बेटा भी पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है, और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं, माँ मुझे गुजिया दे। माँ कहती है बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं दो ना मां, मुझे तो दे। तब मां करती है कि उलझन में फंस जा रहा है, तो मां उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है, और उसमें से थोड़ा बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकता, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवाधिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा निकालकर भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ जी, जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है, और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, भोग मुझे प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया, मेरे देवाधिदेव महादेव बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो अंजना माता को क्रोध आया, और अंजना माता ने कहा, भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया। अंजना माता को क्रोध आया, पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पाओ, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने आ। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है, मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं, मुझे दोगे ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान माता के घर में जब संतान नहीं हुई, वैकुंठ लोग गर्गाचार्य बाबा के कहने पर मिला, अपनी रानियों के साथ बैठकर पर भी ये 11 दिन तक अनुष्ठान करे, वहां पर भी ये सुनने को मिला, इसलिए संतान दी। मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना 11 संतान मैंने सुना है, छोरे एक छोरी, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर 186 हुए। अब अंजना माता को भगवान, अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो, और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा, अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है,
शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, आओ बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा, चावल का दाना चढ़ाने से क्या होगा, दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते, और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे दे। भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहां संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा, और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। पर अंजना, सुनो अंजना, पत्री के नीचे जाने से क्या होगा, बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा, चावल का दाना चढ़ाने से क्या होगा, दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम भोग में से प्रथम भोग मुझे लाकर नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। और कभी आपका स्मरण करिएगा, 5 भोग क्या होता है, शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल 1 पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना। हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृतिमान, रतिमान, कैतुमान। ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। वो कहे काशी का काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। शंभो
गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, इस पार गंगा उस पार यमुना, गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरे भोले भंडारी, गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, ओ दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी, दोने में रबड़ी हाथों में जलेगी। पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी, पेट रेल में खाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, पेट रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में आओ रे मेरा भोला भंडारी। जय हो। बोले शंभू।